नमस्कार दोस्तों, फौजदार जी के ट्रिक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान में खारे पानी की झीलों में सांबर झील। सांबर झील का अपन अध्ययन कर रहे थे। सांबर झील, मित्रों सांबर झील का जो निर्माण कार्य जो है वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। इसका प्रमाण हमें बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। बिजोलिया शिलालेख। सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया है, जिसका प्रमाण हमें बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माता किसे कहा गया है? तो वासुदेव चौहान को कहा गया है। यह राजस्थान के किस किस जिले में इसका विस्तार है? तो मित्रों, सांबर झील का जो विस्तार राजस्थान में 3 जिलों में है। एक जिले का नाम मित्रों जयपुर ग्रामीण, जिले का नाम मित्रों अजमेर, और तीसरा जो जिला है मित्रों नया जिला डीडवाना कुचामन। पहले ये नागौर जिला का भाग थी, वर्तमान में डीडवाना कुचामन में आती है। तो मैं कह रहा था सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था, ऐसा बिजोलिया शिलालेख में है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार पूछा जाएगा तो वासुदेव चौहान है। बाकी का सर्वाधिक मान्य तथ्य ये है मित्रों, सांबर झील एक प्राकृतिक झील है, लेकिन बिजोलिया शिलालेख के अनुसार निर्माता किसे माना जाता है? तो वासुदेव चौहान को माना जाता है। मित्रों, ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे बड़े खारे पानी की झील है, जो कि लगभग 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। लगभग 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। मतलब इसकी लंबाई की जानकारी आती है। लंबाई कितनी है? तो लगभग 32 किलोमीटर है। और इसकी चौड़ाई पूछी जाती है तो लगभग 3 से 12 किलोमीटर है। मतलब ये सांबर झील की सामान्य विशेषताएं एक बार फिर से सुन लेंगे। सांबर झील का विस्तार जयपुर ग्रामीण, अजमेर, डीडवाना कुचामन में है। सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। इसकी जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख में मिलती है। सांबर झील मुख्यतः एक प्राकृतिक झील मानी जाती है और ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि लगभग 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इसकी लंबाई 32 किलोमीटर और चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर है। मतलब आगे इसकी देख लें क्या क्या चर्चाएँ रहेंगी सांबर झील की। देखें सर, जिले का नाम जयपुर ग्रामीण, जिले का नाम डीडवाना कुचामन, और एक जिले का नाम है मित्रों अजमेर। ध्यान से देखना मित्रों, राजस्थान में कौन सी झील पढ़ रहे हैं? सांबर झील। सांबर जो झील है इसका विस्तार 3 जिलों में है, जयपुर ग्रामीण, डीडवाना कुचामन और अजमेर। अब ये जो सांबर झील है मतलब इस सांबर झील में जो जल की जो पूर्ति होती है या सांबर झील में जो जल डाला जाता है, तो मित्रों 4 नदियां इसमें जल आकर के डालती हैं। कितनी नदियां जल लाती हैं? 4 नदियां। 4 जो नदियां हैं इसमें जल ला करके डालती हैं, और 4 नदियों में से कौन कौन सी नदियाँ उसके मैं नाम लेकर रहा हूँ। जैसे एक नदी का नाम है मित्रों खारी नदी, नदी का नाम है खारी।
एक नदी का नाम है खंडेला। नदी का नाम क्या है भैया? खंडेला। खारी नदी, खंडेला नदी। नदी का नाम है मित्रों रूपनगढ़, रूपनगढ़। और नदी का नाम है मैनथा, नदी का नाम है मैनथा। मित्रों सांबर जो झील है इसका विस्तार जयपुर ग्रामीण जिले में, डीडवाना कुचामन जिले में, नागौर जिले में है। और इसमें 4 नदियां आकर के गिरती हैं। नदी का नाम खारी नदी, खंडेला नदी, रूपनगढ़ नदी और मैनथा नदी। पूछा जाएगा चारों नदियों में से सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी है। तो सर्वाधिक लवणता जो अपने साथ लाती है उस नदी का नाम क्या रहेगा? मैनथा नदी। आगे नदी की क्या क्या विशेषताएं? मतलब इस नदी के किनारे 1964 ईस्वी में भारत सरकार या केंद्र सरकार, एक ही बात रहेगी, 1964 में भारत सरकार के द्वारा हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड संयंत्र की स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड संयंत्र की स्थापना की गई थी, जो कि यहाँ पे नमक उत्पादन का कार्य करता है। हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड संयंत्र की स्थापना की गई है 1964 में। नमक उत्पादन का कार्य करता है। यहाँ से संपूर्ण भारत का 8.7% नमक तैयार होता है। संपूर्ण भारत का 8.7% नमक तैयार होता है। किस झील पर? सांबर झील पर। मित्रों ये जो सांबर झील है या नमक किस विधि से बनाया जाता है? यदि विधि विशेष का नाम आएगा तो मित्रों यहाँ क्यार विधि से नमक तैयार होता है। किस विधि से नमक तैयार होता है मित्रों? क्यार विधि से यहाँ पे नमक तैयार किया जाता है। ये जो सांबर झील है, इस सांबर झील की अन्य क्या क्या विशेषताएं? मतलब सांबर झील में खारे पानी की मात्रा को कम करने के लिए वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। वनस्पतियाँ, एक वनस्पति का नाम होता है स्वेडा फ्रूटी। दूसरी वनस्पति का नाम होता है सालबेडोरा स्पीसीज। क्या हैं? वनस्पतियों के नाम हैं जो कि मुख्यतः खारे पानी की मात्रा को कम करती हैं। मित्रों यहाँ पे एक शैवाल भी पाया जाता है। शैवाल का मतलब गांव में जैसे बहुत सारे समय तक पानी भरता रहता है और पानी भरने से हरा राशि जो काई जमती है ना, देसी भाषा में कहते हैं काई, उसको कहते हैं शैवाल। मित्रों यहाँ जो शैवाल पाया जाता है उस शैवाल का नाम है स्पाइरूलिना शैवाल। कौन सा शैवाल है भैया? स्पाइरूलिना शैवाल। तो सांबर झील में कौन सा शैवाल पाया जाता है? स्पाइरूलिना शैवाल पाया जाता है, जिसमें मित्रों प्रोटीन की मात्रा भी पाई जाती है। प्रोटीन भी क्या मिलता है इसमें? प्रोटीन। तो मैं कह रहा था सांबर जो झील है इसमें स्वेडा फ्रूटी सालबेडोरा स्पीसीज नामक तो क्या है मित्रों? वनस्पतियाँ हैं। क्या हैं ये दोनों? वनस्पतियाँ जो कि खारे पानी की मात्रा को क्या करती हैं? कम करती हैं। जबकि कौन सा शैवाल है? स्पाइरूलिना शैवाल पाया जाता है। ये जो सांबर जो झील है, इस सांबर झील को मित्रों 1990 में रामसर साइट में सम्मिलित किया गया था। किस में सम्मिलित किया गया भैया? रामसर साइट। मित्रों इस रामसर साइट के अन्य नाम भी हैं। इसको आर्द्र नमभूमि क्षेत्र कहा जाता है, इसको वेटलैंड स्थल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आर्द्र नमभूमि और वेटलैंड स्थल के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों राजस्थान में अभी तक रामसर साइट में 2 स्थल हैं। कितने स्थल हैं? 2। पहला है केवलादेव राजस्थान का पहला है, जिसको 1981 में रामसर साइट में लिया गया था। जबकि राजस्थान में दूसरा स्थल कौन सा है मित्रों? सांबर झील है। और सांबर झील को कब लिया गया? तो 1990 में। ये जो सांबर झील है मित्रों, इस सांबर झील के किनारे देखो एक मंदिर है। मित्रों सांबर झील के किनारे मंदिर है, जैसे ये मंदिर बना हुआ है। और ये जो मंदिर है ना, मित्रों ये जो मंदिर है ना, शाकंभरी माता का मंदिर है। कौन सी देवी का मंदिर है? शाकंभरी माता का मंदिर। जब मंदिर है तो मित्रों एक मस्जिद भी है, मस्जिद। और मित्रों उस मस्जिद का नाम है तो नालीसर मस्जिद है। कौन सी मस्जिद है? नालीसर मस्जिद। शाकंभरी माता का मंदिर और नालीसर मस्जिद किस झील के किनारे हैं? पूछे जाएंगे तो सांबर झील के किनारे हैं। मित्रों इस सांबर जो झील है, सांबर झील, इस सांबर झील के किनारे क्या क्या विशेषताएं मुख्यतः हैं? तो मित्रों यहाँ राजहंस पक्षी पाए जाते हैं। कौन से पक्षी पाए जाते हैं? राजहंस। मुख्यतः गुजरात का पक्षी है। एक मित्रों यहाँ कुरंजा पक्षी पाया जाता है। कौन सा पक्षी पाया जाता है भैया? कुरंजा पक्षी। मित्रों राजस्थान में कुरंजा पक्षी
के लिए प्रसिद्ध स्थान पूछा जाएगा तो खींचन गांव है। खींचन गांव फलौदी में पड़ता है। लेकिन राजस्थान में कुरंजा पक्षी किस झील पर पाया जाता है, तो झील का नाम आएगा तो झील सामर झील पर पाया जाता है। कुरंजा पक्षी राजस्थान में किस अभ्यारण्य में पाया जाता है, तो राजस्थान में ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य चूरू में कुरंजा पक्षी पाया जाता है। हालांकि ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में काले हिरण या कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा कौन सा पक्षी मिलेगा, तो कुरंजा पक्षी। तो कुरंजा पक्षी के मैंने आपको 3 स्थान बताए हैं। राजस्थान में प्रसिद्ध गांव कुरंजा पक्षी के लिए है तो खींचन गांव है। खींचन गांव फलौदी में पड़ता है। राजस्थान में किस झील के निकट पाए जाते हैं, तो सामर झील के किनारे पाए जाते हैं। दूसरा किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, तो ताल छापर में। और अन्य पक्षी कौन सा पाया जाता है, राजहंस पक्षी पाया जाता है। राजहंस पक्षी मित्रों इसी सामर झील को अकबर जोधा की विवाह स्थली भी कहते हैं। इस सामर नामक स्थान को क्या कहते हैं मित्रों, अकबर जोधा की विवाह स्थली कहते हैं। देखो इतिहास से संबंधित बातें हैं। अकबर जोधा की विवाह स्थली, अकबर जोधा की विवाह स्थली कहते हैं। और अकबर जोधा का जो विवाह हुआ था, मित्रों, अकबर जोधा का विवाह ये फरवरी में, और फरवरी में भी ऐसा कहते हैं मित्रों 6 फरवरी को 1562 में हुआ था। 6 फरवरी 1562 ईस्वी में अकबर जोधा का विवाह हुआ था सामर झील के किनारे, इसलिए इसको कहते हैं अकबर जोधा की विवाह स्थली। यहीं पर सर्वप्रथम मित्रों संत दादू ने उपदेश दिए थे। संत दादू, तो संत दादू की तपोभूमि कहा जाता है। संत दादू की तपोभूमि। इसके अलावा मित्रों संत दादू की तपोभूमि, इसे तीर्थों की नानी कहते हैं। तीर्थों की नानी कहा जाता है, नानी। इसे देवयानी कहते हैं, देवयानी तीर्थ कहा जाता है, देवयानी तीर्थ। सामर झील का कभी मित्रों अक्षांशों में विस्तार पूछा जाएगा तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य फैली है सर। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य। जबकि आएगा मित्रों देशांतरीय विस्तार है तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य फैली है। कौन सी झील है, तो सामर झील है, सामर। मित्रों ये राजस्थान में मुख्यतः सामर झील की विशेषता है। एक बार फिर से सुनेंगे। मैं कह रहा था सामर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। बिजौलिया शिलालेख के अनुसार ऐसा माना जाता है। सामर झील राजस्थान के 3 जिलों में फैली हुई है। जयपुर ग्रामीण में है, डीडवाना कुचामण में है और अजमेर में है। मित्रों सामर झील राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जिसका विस्तार 500 वर्ग किलोमीटर में है। लंबाई लगभग 32 किलोमीटर है और चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर है सामर झील की। मित्रों सामर झील में कितनी नदियां हैं, तो 4 नदियां आकर के गिरती हैं। नदी का नाम क्या है, खारी नदी, नदी का नाम खंडेला, नदी का नाम रूपनगढ़ और नदी का नाम मैनथा। कितनी नदियां हैं, 4। मित्रों इन चारों नदियों में सर्वाधिक लवणता जो लाती है, लवणता लाने वाली नदी का नाम है तो मैनथा नदी है, मैनथा। अब अन्य क्या क्या विशेषताएं, भारत सरकार के द्वारा 1964 में हिंदुस्तान सावर साल्ट लिमिटेड संयंत्र स्थापित किया गया था, जो कि यहाँ से नमक पैदा करता है, नमक का उत्पादन करता है। और सामर झील से संपूर्ण भारत का कितने प्रतिशत नमक पैदा होता है, तो 8.7%। किस विधि से नमक तैयार होता है, क्यार विधि से। यहाँ पे जो खारा पानी, उस खारे पानी की मात्रा को कम करने के लिए जो वनस्पति हैं, उन वनस्पतियों के नाम कौन कौन से रहेंगे मित्रों, सोएडा फ्रूटी वनस्पति और सालबेडोरा स्पेसिस वनस्पति है। शैवाल पाया जाता है, कौन सा, स्पाइरुलिना शैवाल पाया जाता है। 1990 में कहाँ सम्मिलित किया गया था, रामसर साइट में। ये राजस्थान का कौन सा स्थल है, ऐसा दूसरा है। पहला कौन सा है, तो पहला मित्रों केवलादेव है। कौन सा है, केवलादेव। कब सम्मिलित किया गया, तो 1981 में। ठीक है। इसके अलावा मैं कह रहा था अकबर जोधा की विवाह स्थली है। राजहंस कुरंजा पक्षी पाए जाते हैं। शाकंभरी माता का मंदिर यहाँ है। नालीसर मस्जिद है। संत दादू की तपोभूमि, संत दादू ने सर्वप्रथम उपदेश दिए थे, सावर पे दिए थे। इसको तीर्थों की नानी या देवयानी के नाम से जाना जाता है राजस्थान में। ये कितने अक्षांशों के मध्य है, तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। कितने देशांतरों के मध्य है, तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। कौन सी झील है, सामर झील। ठीक है। ये राजस्थान में आपकी सामर झील है। बाकी कल फिर मिलते हैं एक नई झील के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।